गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे लेसन 8 MCQ। लेसन नेम है रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला ग्राफ, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। बच्चों, ग्राफ की रचना पहले हम एक बार देखेंगे कि ग्राफ की रचना क्या होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों। तो एक बार इसको ध्यान से देख लो। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें दोनों ही, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई। तो ये दोनों ही एक्स भी और वाई भी दोनों ही प्लस के होंगे। जब दूसरा जो क्वाड्रेंट है इसमें हम इधर जाते हैं तो एक्स माइनस का हो जाएगा, और क्योंकि इधर ऊपर की तरफ जाते तो वाई प्लस का ही रहेगा। तीसरा जो क्वाड्रेंट है हम इधर जाएंगे और नीचे की तरफ ही जाएंगे, वापस जाएंगे तो दोनों ही माइनस के रहेंगे, एक्स भी और वाई भी। चौथा जो क्वाड्रेंट है उसमें एक्स प्लस का रहेगा और वाई माइनस का। तो इतना क्लियर हो गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम कर रहे हैं MCQ, आपके सामने आ रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लियर करेंगे तो ये ग्राफ हमारे काम आएगा। देखो, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। पहले चरण में x तथा y के दोनों मूल्य कौन से होते हैं? प्लस एक्स प्लस वाई। ए ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। बी में दोनों माइनस थे, ये तीसरे क्वाड्रेंट में होते हैं। और सी में एक्स माइनस का है और प्लस वाई प्लस का है, ये दूसरे क्वाड्रेंट में होते हैं। और प्लस एक्स और माइनस वाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार OXX पर कौन से चर को प्रकट किया जाता है? आश्रित चर नहीं, बी स्वतंत्र चर। तो बच्चों, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है कि स्वतंत्र चर को OXX पर प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से चरण में x और y के आगे दोनों में माइनस का चिन्ह होता है? प्रथम चरण नहीं, द्वितीय भी नहीं है, तृतीय चरण में दोनों माइनस के होते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आंकड़ों के ग्राफिक प्रस्तुतिकरण द्वारा सरल तथा समझ आने वाली सूचना प्रदान की जाती है। सही है। तुलना का कोई प्रावधान नहीं होता, ये भी सही है। गहरा प्रभाव पड़ता, ये गलत है, क्योंकि गहरा प्रभाव पड़ता, देखो ग्राफिक प्रस्तुतिकरण की बात हो रही है यहाँ पर। डी ऑप्शन है दोनों ए और बी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, वह ग्राफ जिसमें समय के सापेक्ष केवल एक ही चर दिया होता है क्या कहलाते हैं? एक चर। तो ए ऑप्शन है एक चर वाले ग्राफ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक चर दिया होता तो एक चर वाले ग्राफ ही कहलाएंगे। बी ऑप्शन है दो चर वाले ग्राफ, ये नहीं है। सी ऑप्शन तीन चर वाले ग्राफ और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो एक चर वाले ग्राफ, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरें। देखो बच्चों, हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, रेखा चित्र का एक शीर्षक होना आवश्यक है या नहीं है? तो है आएगा, बिल्कुल ज़रूरी है, एक शीर्षक होना चाहिए। अगला है, कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग अनिवार्य है। जो कृत्रिम आधार रेखा है उसका प्रयोग अनिवार्य है जब शून्य तथा तत्वों के न्यूनतम मूल्य में अंतर, यहाँ पर ऑप्शन दिखाएंगे, अंतर कम या अधिक हो। तो बच्चों, ज़्यादा अंतर हो तब जरूरी होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अधिक हो, उनके बीच में अंतर अधिक हो। अब एक बार ये समझा देते हैं कि ये कृत्रिम आधार रेखा क्या होती है। देखो बच्चों,
ये जो कृत्रिम जो आधार रेखा होती है ये मूल बिंदु से कुछ ऊपर बनाई जाने वाली रेखा होती है। जो देखो यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, ये मूल बिंदु है और इससे थोड़ा सा ऊपर बनाई जाती है। तो ये इसको हम कृत्रिम रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम जानबूझकर बनाते हैं, क्योंकि समय में के अंदर है ना जीरो और उसमें ना काफ़ी गैप होता है। जैसे देखो ना, शून्य और तत्वों के न्यूनतम मूल्य में अंतर अधिक होता है, इसलिए। तो दोबारा से एक बार देखेंगे, कृत्रिम आधार रेखा जो होती है वो मूल बिंदु से कुछ ऊपर बनाई जाने वाली रेखा होती है और जिसमें मापदंड का आरंभ वास्तविक मूल्य के नज़दीक से शुरू हो जाता है। देखो, वास्तविक जो मूल्य है उसके नज़दीक से शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि जो बीच का जो गैप है समय में, ये यहाँ आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम देखेंगे, चित्रों को शीघ्रता से भुलाया डैश जा सकता है, नहीं भुलाया जा सकता है। देखो, भुलाया जा सकता है, नहीं जा सकता, तो चित्रों को शीघ्रता से नहीं भुलाया जा सकता। देखिएगा, दोबारा से समझ लें, चित्रों को शीघ्रता से भुलाया डैश जा सकता है, तो नहीं जा सकता यहाँ पर आएगा। अगला है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन से चरों के मध्य सहसंबंध को पहचाना डैश सकता है। देखिएगा, यहाँ पर पहचाना नहीं जा सकता या जा सकता है, बिल्कुल नहीं पहचाना जा सकता है, तो यहाँ पर नहीं जा सकता आएगा। यहाँ पर ये हम देखते हैं, इसमें नहीं जा सकता वाले में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, चित्रों का दुरुपयोग डैश है, क्या है, संभव है या असंभव है, तो यहाँ पर दुरुपयोग संभव है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। अब हम कराएंगे ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सांख्यिकीय आंकड़ों की बिंदु रेखीय पत्र पर प्रस्तुत करने की विधि को रेखा चित्रीय विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा। देखिएगा, सांख्यिकीय आंकड़ों की बिंदु रेखीय पत्र पर प्रस्तुत करने की विधि को क्या कहेंगे, रेखा चित्रीय विधि कहेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, पहले चरण में x तथा y दोनों के मूल्य ऋणात्मक होते हैं। ये गलत है, क्योंकि पहले चरण में नहीं होते हैं, वो तीसरे चरण में ऋणात्मक होते हैं, तो इसलिए ये इसको हम क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चौथे चरण में x का मूल्य धनात्मक और y का मूल्य ऋणात्मक होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो चौथा चरण है तो उसमें x तो प्लस का होता है और y माइनस का होता है, तो ये सही है। अगला है, जब किसी तथ्य का मूल्य समय से संबंधित होता है तो ऐसे आंकड़ों की श्रृंखला को कालिक श्रृंखला कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब वो उस समय से संबंधित हो तो काल से संबंधित है, तो कालिक श्रृंखला है, नाम से स्पष्ट है। अगला है, कालिक श्रृंखला ग्राफ में कृत्रिम रेखा का प्रयोग नहीं किया जाता। ये असत्य है, क्योंकि कालिक श्रृंखला ग्राफ में बिल्कुल कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और फिर लेंगे आपसे विदा। तो पहला क्वेश्चन है, कालिक श्रृंखला ग्राफ से क्या अभिप्राय है, अथवा रेखीय ग्राफ क्या है। देखो बच्चों, जब किसी तथ्य का मूल्य समय पर आधारित हो तो ऐसे आंकड़ों के ग्राफ को कालिक श्रृंखला ग्राफ कहते हैं, यानी कि समय पर आधारित हो तब इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिक चित्र कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर उत्तर आपका है, कालिक चित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक चर से संबंधित और 2 या 2 से अधिक चरों से संबंधित। तो ये आपको क्लियर हो गया, एक चर से संबंधित और 2 या 2 से अधिक चरों से संबंधित। यानी कि कालिक चित्र कितने प्रकार के होते हैं, अगर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो बच्चों। अगला है, कृत्रिम आधार रेखा क्या होती है, अभी हमने बताया था। देखो, मूल बिंदु से कुछ ऊपर बनाई जाने वाली वह रेखा जिससे मापदंड का आरंभ वास्तविक मूल्य के नज़दीक से शुरू हो जाता है। आगे है, एक चर वाले रेखा चित्र का क्या अर्थ है। तो देखो, एक चर वाले रेखा चित्र वह चित्र हैं जिसमें समय के सापेक्ष केवल एक ही चर दिया होता है। आगे है, 2 या 2 से अधिक चरों वाले ग्राफ का क्या अर्थ है।
दो या दो से अधिक चरों वाले ग्राफ वे ग्राफ हैं जो विभिन्न समय से संबंधित दो या दो से अधिक तथ्यों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। देखो, दो से अधिक चर वाले ग्राफ जो दो से अधिक आंकड़े तथ्यों से अधिक संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, तो ये भी हमें क्लियर हो गया है। और एक चर वाले रेखा चित्र का क्या अर्थ है, ये भी क्लियर हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका 8th लेसन के MCQ। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।